एक बार की बात है कि प्रिया और सुनील दोनों अपनी कार से अपने दूसरे शहर में रह रहे रिलेटिव के यहाँ जा रहे होते हैं। तो इन दोनों का सीन ऐसा था ना कि मतलब सुनील बहुत दिन बाद छुट्टी लेके प्रिया को साथ में लेके जा रहा था, क्योंकि प्रिया जो थी वो प्रेग्नेंट थी और जो रिलेटिव्स थे उनके यहाँ जाना बहुत ज़रूरी था। तो अब इन लोगों ने जब सफ़र अपना स्टार्ट किया तो शाम में इन लोगों ने स्टार्टिंग की, और अभी वो वहाँ पहुँचते इससे पहले वहाँ जो है ना मतलब रास्ते में काफ़ी ज़्यादा रात हो गई थी। बट इनको लगा था कि कोई इतना खास रास्ता ख़राब तो है नहीं, तो जब भी पहुँचेंगे पहुँच जाएंगे, साथ में अपनी गाड़ी है तो कोई और सीन भी नहीं है, मतलब कोई दिक्कत नहीं है, पहुँच जाएंगे। प्रिया और सुनील चलते जा रहे थे, अपनी बातें कर रहे थे घर की, और जहाँ जा रहे थे वो सारी बातें चल रही थी। थोड़ा थोड़ा सा म्यूज़िक चल रहा था गाड़ी में और ये लोग अपना रास्ते पे आगे बढ़ रहे थे। और एकदम से ना, अब जैसे कि प्रिया बताया मैंने कि प्रेग्नेंट थी ना, तो ऐसा हुआ कि प्रिया को ना एकदम से उसके पेट में बहुत तेज़ से पेन स्टार्ट हो गया। और जब उसके पेट में दर्द होने लग गया तो पहले तो बहुत तेज़ गाड़ी भगाई सुनील ने कि मतलब जल्दी से कोई आसपास कोई भी हॉस्पिटल हो या कोई केमिस्ट हो, वहाँ जाके दवा ले लेता है। लेकिन अब ऐसा हो गया कि जब ये कार भगा रहा था तो वो कार जैसे ही थोड़ा सा आगे गई, आगे एक बस्ती थी, वहाँ पर ये कार जाते ही रुक गई। और उसके बाद में कार कितना भी स्टार्ट करना चाहा सुनील ने, स्टार्ट नहीं हुई, मतलब वो वहीं पे स्टक हो गई। अब ये और भी चीज़ें देखने लग गया, इसने बार बार डिक्की खोली, देखा कुछ पीछे मतलब कुछ वैसा इक्विपमेंट वगैरह निकाले अपने, फिर बोनेट खोल के चेक करने लग गया कि मतलब उधर से देखूं क्या कोई दिक्कत तो नहीं हो गई है, फ्यूल तो कम नहीं है, मतलब सब कुछ ऐसा देखता रहा, कुछ भी ऐसा सीन नहीं था, लेकिन फिर भी गाड़ी स्टार्ट होने का नाम नहीं ले रही थी। अब इसने सोचा अब क्या करे, और प्रिया तेज़ तेज़ से चिल्ला रही थी गाड़ी में, तो ये और नर्वस था कि मतलब करे तो क्या करे। अब बीच रास्ते में थे, ऊपर से रात, और उस सड़क पे भी कोई जा नहीं रहा था जो इनकी हेल्प कर दे। तो अब ये समझ नहीं पा रहे थे कि अब करे क्या, और प्रिया तो बिल्कुल अपने होश में थी नहीं, दर्द के मारे वो चीखी जा रही थी बस। अब इसने सोचा कि चलो यार, मतलब कैसे भी करके कार को मतलब ले जाता, अगर बस्ती के मतलब अंदर चली जाती, बट चलो वो थोड़ा बस्ती के बाहर ही खड़ी थी। तो सुनील पहले ही अकेले भाग गया, मतलब सोचा बस्ती वाले लोगों से हेल्प ले लेता हूँ, मतलब जो भी होगा, थोड़ा गांव का इलाका था वो, और ज़्यादा ऐसे शहर की तरह मतलब रास्ते वास्ते या कोई आसपास में दुकानें ऐसा खुला कुछ नहीं था, बस शहर के लोग जैसे होता ना सब चलते रहते वैसा नहीं था वो, मतलब गाँव था और सबका अपना अपना घर का गेट बंद था। और ऐसे ही दूर दूर ऐसे जैसे गांव में घर होते हैं ना, दूर दूर पे एक लैंप वगैरह जल रही होती है, और बाहर ऐसे ही थोड़ा बहुत भूसा वगैरह होता है, जानवर बंधे होते हैं, और बस ऐसे ही था, मतलब कोई भी बिल्कुल एकदम वो मतलब जैसे गांव होता है ना वैसे ही लोग रह रहे थे एकदम, वहाँ पे कोई और सीन नहीं था वहाँ पे। तो अब ये सुनील गया और इसने ना गेट नॉक किया, जो बस्ती स्टार्ट हुई वहाँ पे इसने गेट नॉक किया, और इसने मतलब गेट ना किसी ने वहाँ पे मतलब इसने नॉक किया, किसी ने गेट खोला नहीं, और ना कोई इसने किसी को ना ही किसी ने इसको मतलब बातों का जवाब दिया। अब इसको लगा शायद सो रहे होंगे, इतनी रात हो गई है, वैसे ही अब किसी के अनजान घर को खटखटा रहा था तो उसको भी अजीब लगा, तो उसको थोड़ा खटखटाने के बाद आगे बढ़ गया दूसरे घर के साइड में, वहाँ खटखटाने लग गया, वहाँ नॉक किया, अब वहाँ पे भी किसी ने खोला नहीं गेट। ये सोच रहा था कि मतलब कोई तो गेट खोलते कि मतलब मैं अपनी बीवी की थोड़ी सी भी मतलब कोई मदद कर देगा तो थोड़ा अच्छा होगा, अब उसको इतनी रात में मैं कहाँ ही लेके जाऊँ। तो दूसरे वाले का जब गेट नॉक किया, वहाँ से भी कोई आवाज़ नहीं, कुछ नहीं, ना किसी ने गेट खोला। अब ये ऐसे ही पागलों की तरह तीसरा गेट खटखटाया, तीसरे गेट खटखटाने के बाद फिर इसने सोचा कोई बोलेगा कुछ होगा, कोई नहीं बोल रहा, मतलब ऐसे ही ना ये लगातार गेट नॉक करे जा रहा सबके, एक एक करके बस्ती में, कि कोई खोल दे, कोई तो मतलब कम से कम वो कर दे इसकी हेल्प। और ये बाहर चिल्लाने लग गया कि मतलब प्लीज़ गेट खोलिए, मेरी बीवी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, प्लीज़ आप लोग मेरी मदद कीजिए, ये वो। कोई गेट खोलने को तैयार नहीं। फिर ऐसे ही करते करते एकदम ये जो बस्ती का आखिरी घर था उस पर इसने नॉक किया, बोला कि भाई प्लीज़ गेट खोल दो, मतलब मेरी बीवी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, प्लीज़ इतनी मदद कर दो मेरी, ये वो ऐसे, मतलब इसने बहुत अच्छे से मतलब उनसे रिक्वेस्ट विक्वेस्ट की। तो अंदर ना मतलब किसी की मतलब ऐसे गेट वेट खोलने की तो आवाज़ नहीं, लेकिन ऐसा उसको धीमी सी आवाज़ आई कि चले जाओ यहाँ से, यहाँ हम लोग किसी की भी मदद नहीं करते हैं, स्पेशली रात में तो हम बिल्कुल किसी की मदद नहीं करते हैं। तो इसको बहुत बेकार आंसर लगा कि मतलब ये क्या है कि मैं इतना मतलब डेस्परेट होकर बेचारा चिल्ला रहा था, क्योंकि उसकी कोई मदद करने वाला था नहीं, और ये बोल भी रहा है तो बोल रहा है हम मदद नहीं करते रात में किसी की। तो ये गुस्से में चिल्लाने लग गया कि आप लोग कैसे हैं, मतलब इतनी भी हेल्प नहीं कर सकते आप, हम यहाँ पे फंस चुके हैं, और मेरी मतलब पत्नी इतनी मुसीबत में है, अगर आप में से कोई नहीं आएगा तो मतलब मेरा बच्चा और मतलब मेरी पत्नी दोनों की सीरियस बहुत मतलब कंडीशन बहुत सीरियस हो जाएगी, बहुत ही सीरियस कंडीशन में मतलब वो।
तो कोई नहीं सुन रहा। और फिर उस जो अंदर जिसने बोला था, आखिरी घर वाले इंसान ने, वो बोला कि भाई हमें कुछ भी नहीं मालूम, तुम यहाँ से अपनी गाड़ी लेके चले जाओ और हम मतलब तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकते। इसका एकदम खून खौल गया कि भाई मतलब मेरी गाड़ी ख़राब है और मैं बोल रहा हूँ कि मेरी पत्नी वहाँ पे चीख रही है दर्द के मारे, और तुम लोग मतलब क्या मुझे एडवाइस दे रहे हो। तो फिर इसने बहुत गुस्से में उस मतलब गेट पे बहुत तेज़ हाथ मारा और इसने बोला कि आप लोगों को शर्म आनी चाहिए, आप लोग मतलब किसी की मदद नहीं करना चाहते, कोई इतनी तकलीफ़ में आप कोई मदद नहीं करना चाहते, मतलब ये सब बड़बड़ाने लग गया। लेकिन अंदर वाले इंसान ने कहा कि अगर अपनी भलाई चाहते हो तो अभी तुरंत के तुरंत चले जाओ। अब ये सब उसने सुना और ये जो भी उसने बोला, इसको बहुत उस टाइम उसको ऐसा लगा था कि इंसानियत है ही नहीं, मतलब बची ही नहीं दुनिया में, कोई इसकी मदद करना ही नहीं चाहता। अब बेचारा इतना सबसे बोल रहा था, कोई नहीं सुन रहा था। अब ये वहाँ पे खड़े होके, उसकी वाइफ थोड़ी सी दूरी पे थी, बेचारी चिल्ला रही थी दर्द में। ये सब कुछ अपने आप को इतना बेबस पा के वहाँ पे खड़ा होकर रोने लग गया कि मतलब यार मैं चाह के भी कुछ नहीं कर पा रहा अपनी वाइफ के लिए। तो उस चक्कर में अब ये वेट तो कर ही रहा था कि कोई मतलब हेल्प कर दे, कुछ दे दे, पानी दे दे एटलीस्ट, कि पानी पिला दो उसको थोड़ी देर, मतलब शांत हो जाए। अब इन्होंने भी कुछ अपने साथ कोई भी ऐसी फर्स्ट एड टाइप की कोई चीज़ कैरी करी नहीं थी, क्योंकि ये तो सडन चीज़ थी जो उसको भी नहीं मालूम था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। ये बहुत तेज़ तेज़ से मतलब ऐसे ही वहाँ पे रोने लग गया कि यार सब क्या हो रहा है, मतलब बहुत दुखी हो गया कि अब कि मतलब अगर मेरी वाइफ को कुछ भी हो गया तो मैं कैसे मतलब खुद को माफ़ कर पाऊँगा कि मैं उसकी मदद नहीं कर पाया। अब बहुत बेचारा मतलब हज़ारों थॉट्स के बीच में बहुत दुखी था और अपनी वाइफ को ऐसी कंडीशन में देख के और ज़्यादा उसको रोना आ रहा था कि सब क्या चल रहा है, मैं कुछ नहीं क्यों कर पा रहा। ये सब था, बहुत बेबस था वहाँ पे वो, क्योंकि उसके हाथ में कुछ भी नहीं था करने के लिए। उसी बीच में उसको घर के जो मतलब जो एक गांव है उसके बीच में से एक घर था, उसके फर्स्ट फ्लोर पे। तो फर्स्ट फ्लोर से ऐसे ना आवाज़ आई कि क्या हुआ, यहाँ आओ। और जैसे उसने आवाज़ सुनी, उसने निगाह उठा के देखा, थोड़ा दूर पे एक बूढ़ी सी औरत लालटेन लेके छत पे, मतलब वही फर्स्ट फ्लोर पे ऐसे बालकनी में खड़ी थी और इसको बुला रही थी कि क्या हो गया, तुम यहाँ पे खड़े हो, क्या ऐसे परेशान क्यों हो रहे हो, मुझे बताओ। तो सुनील बेचारा ऐसे आंसू आंसू पोंछते हुए हड़बड़ाते हुए भागा और बूढ़ी औरत की तरफ, बोल रहा है कि माता जी प्लीज़ हमारी मदद कीजिए, मतलब मेरी पत्नी जो है वो वहाँ पे ऐसे ऐसे करके मतलब तड़प रही है दर्द से, और हमने इतनी बार सबको बोला, इतना मतलब आवाज़ दे चुका हूँ मैं, मतलब कोई नहीं सुन रहा और सब बता रहे हैं कि मदद नहीं करते ये वो, आप प्लीज़ मतलब समझ लो, आपने मुझे बुलाया, मुझे बहुत उम्मीद जगी, आप प्लीज़ मेरी मदद कीजिए। तो मतलब इसने बहुत रिक्वेस्ट की, बहुत ज़्यादा ये कह रहा था और बहुत घबराया हुआ था अपनी पत्नी की कंडीशन देख के। तो वो बूढ़ी औरत भी मना नहीं कर पाई, उसने कहा कि अरे तुम टेंशन मत लो, ठीक है तुम्हारी पत्नी कहाँ है, जाओ उसको लेके आओ। तो जब ये गया, मतलब बूढ़ी औरत ने अपना गेट वेट खोला नीचे और ये अपनी पत्नी को लेके गया, ऐसे कंधे पे सहारा वारा देके जैसे तैसे वहाँ से लेके आया वापस बूढ़ी औरत के पास में। अब इसने ना बूढ़ी औरत को बोला कि माता जी अब जो भी मतलब आपके घर में मतलब कुछ भी हो, थोड़ा बहुत करके इसकी मदद कीजिए, मुझे समझ में नहीं आ रहा इसको क्या हुआ, एकदम से बहुत दर्द हो रहा है। तो माँ जो वो बूढ़ी औरत थी, उन्होंने बोला कि मैं इस गांव की दाई, मतलब पहले मैं दाई का काम करती थी, मतलब जो नर्स वगैरह होती हैं, मतलब जो ऐसे होते हैं ना जो छोटे मोटे गांव में थोड़ा सा मतलब लोगों की ऐसे हेल्प करती हैं, तो वो थी। तो मैं इसीलिए मतलब इसकी हेल्प करूँगी, तुम टेंशन मत लो। एक काम करो, अगर जा सकते हो तो आसपास जाके ना ये दवा वगैरह मतलब कुछ पेन किलर्स वगैरह बताई कि ये लेके आ जाओ। तो सुनील तो अब उसको तो अपनी उसकी वाइफ ठीक चाहिए थी किसी भी कॉस्ट पे। सुनील भाग के उसने जो भी बताया था बूढ़ी औरत ने, ये अपना दवाई का जो कुछ भी उसने दिया लिख के, ये भाग गया लेके पर्चा वर्चा, और पूरे गांव में क्या आसपास सब जगह देखने लग गया, कहीं पे मतलब कोई दुकान हो, कोई मेडिकल स्टोर हो, कोई केमिस्ट कुछ खुला हो जहाँ पे से ये दवा मिल जाए। अब ये भागता रहा, इसको कहीं कुछ दिखा नहीं, क्योंकि कुछ था ही नहीं, इतनी रात में सब कुछ बंद था। अब फिर ये ऐसे हताश होके वापस आने लग गया कि मतलब चलो यार अब तो ये दवा कुछ मिल नहीं पाई है, अब देखते हैं मतलब उसकी जो पत्नी थी वो प्रिया, वो कैसी है। तो इसने ना वो जो बूढ़ी औरत का गेट था जैसे ही नॉक किया, तो वो गेट नॉक करने पे ना किसी ने गेट खोला नहीं। ये तो इसने सोचा अभी तो मैं अपनी पत्नी को यहाँ पे लेके आया, बूढ़ी औरत ने मतलब उसको घर में अपने लिटाया हुआ था अंदर, और ये क्या हो गया, मतलब कोई गेट नहीं खोल रहा। अब ना ये सुनील बहुत तेज़ डर गया कि मतलब जब मैं मदद मांग रहा था तो किसी ने गेट नहीं खोला, और अब जिसने गेट खोला अब उसका गेट ही बंद है, और मतलब वो बाहर ना गेट पे ताला लगा हुआ था। सुनील की हालत ख़राब हो गई। अब ये भाई मतलब डर के मारे पैनिक करके पूरे ऐसे आसपास में थोड़ा सा एक बड़ा सा ईंटा पड़ा हुआ था,
इसने उठाया वो टुकड़ा और ऐसे ऐसे ताले पे मारने लग गया बहुत तेज़ तेज़ से। इसने 4-5 बार ऐसे उसको तेज़ तेज़ से मारा, ताला थोड़ा कमज़ोर था तो तुरंत टूट गया। और इसने जैसे ही वो गेट खोला ना, अंदर देखा कि इसकी जो पत्नी थी वो ऐसे अधमरी हालत में लेटी हुई थी और उसका पूरा ऐसे खून जो है वो बह रहा था भयंकर तरीके से सब जगह फर्श पे। अरे ये मतलब सुनील की ऐसी हालत ख़राब हो गई और ये पूरे गांव वालों को चिल्ला चिल्ला के बुलाने लग गया कि मतलब कि देखो क्या हुआ उसकी पत्नी के साथ। अब गांव वाले तो मतलब भाई इतनी चिल्ला रहा था तो फिर गांव वाले जब अपनी पत्नी के लिए बोल रहा था तो एक आध लोगों ने गेट वेट खोला, और जब गेट वेट खोला और उसकी पत्नी की ऐसी हालत देखी उन लोगों ने, भाई सबका मतलब एकदम सबके होश उड़ गए कि भाई क्या हुआ है ये सब। फिर गांव के ही एक जो काका थे, मतलब थोड़े से बूढ़े थे वो, तो काका सब लोग कहते थे उनको, तो उन्होंने बताया कि आज से लगभग 80-90 साल पहले यहाँ पर एक मतलब बूढ़ी औरत थी और वो ऐसे ही मतलब गांव की दाई, मतलब वही नर्स वगैरह का काम करती थी, और उसकी बेटी को मतलब कुछ गुंडे वगैरह कुछ ऐसे ना उठा ले गए थे उससे, और वही रात का टाइम था। और कि मतलब जब गुंडे वुंडे आए थे ना बहुत सारे गाड़ी वाड़ी में, तो सब उसको उसकी मतलब बेटी को उठा के ले जा रहे थे, तो गांव वालों में से कोई भी नहीं निकला डर के मारे कि कहीं हमें भी ना मार दे। तो कोई निकला नहीं, तो उसकी बेटी को वो लोग उठा ले गए और फिर उसकी बेटी बहुत चीखती रही मतलब बचाओ बचाओ करके, लेकिन किसी ने नहीं सुना और सबने अपने अपने घर के गेट बंद कर लिए और फिर कोई नहीं खोला गेट जब तक मतलब वो उसको दूर कहीं ले नहीं गया, और बाद में उसकी मतलब बेटी को उन लोगों ने मार दिया। तो जब से फिर ये उसकी बेटी मर गई बूढ़ी औरत की, और उसकी वो अकेली बेटी थी, तब से जो ये बूढ़ी औरत थी ना ये कुछ मेंटल टाइप की हो गई और ना अजीब अजीब तरह से बातें बड़बड़ाने लग गई। और ज़्यादा दिन लेकिन फिर जी भी नहीं, मतलब कुछ दिन तक ऐसे पागल पागल रही। इसकी बेटी साथ थी, फिर वो भी नहीं रही, तो कुछ दिन बाद करके ये भी मतलब इसकी भी डेथ हो गई बूढ़ी औरत। लेकिन उसकी डेथ के बाद का दिन है और आज का दिन है कि इस गाँव में कोई भी रात में बाहर नहीं निकलता और ना ही कोई किसी की आवाज़ देने पर या मदद मांगने पर सुनता है, क्योंकि वो बूढ़ी औरत जो है ना वो किसी को नहीं छोड़ती, और वो कोई भी मदद मांगता है ना और कोई मदद करने पड़ता है उन दोनों को मार देती है, क्योंकि जब उसको ज़रूरत थी ना तो किसी ने मदद नहीं की थी उसकी। ये सब सुन के सुनील को बहुत बहुत अजीब लगा और उसको बहुत बुरा भी लगा उसकी बेटी के बारे में सोच के कि जो भी उसके साथ हुआ। अब सुनील जैसे तैसे सब कहानियाँ सुन के उनकी अपनी पत्नी को उठाया, बस वो सिर्फ सांस ले रही थी और उसका मतलब शरीर कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं कर रहा था। गांव वालों की मदद से ऐसे ही करके सुनील ने अपनी पत्नी को जैसे तैसे गाड़ी में बिठाया और फिर गांव वालों की हेल्प से तो गाड़ी में जो भी दिक्कत थी वो ठीक हुई और वो गाड़ी लेके बस सीधे हॉस्पिटल की तरफ भागा। और ये ट्रिप जो थी उसके जो रिश्तेदार के यहाँ वो जा रहा था, वो सबसे ख़तरनाक और सबसे हॉरर ट्रिप बन गई थी कि मतलब उस जो अनएक्सपेक्टेड था वो हुआ, उसके बाद में उसके साथ ऐसा मतलब रोलर कोस्टर टाइप का हो गया। खैर अंत में सुनील है ना, इसकी पत्नी को तो डॉक्टर्स ने बचा लिया, लेकिन इसके बच्चे को नहीं बचा पाए। और इसके बाद से सुनील ने इन सबसे ये सीखा कि मतलब अगर कभी ज़रूरत में कोई इंसान फंसा हुआ है तो हमें जितना हो सके उसकी मदद कर देनी चाहिए, क्योंकि फिर बाद में पछताने के सिवा और कुछ नहीं रहता। सो दोस्तों ये कहानी बस एक कहानी थी, इसका मतलब कोई और कनेक्शन नहीं है कोई रियलिटी से। और अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो, और अगर मन करे तो शेयर कर दो। थैंक यू।